ये बताइए कि प्रकृति के कितने ऑर्गन हैं? क्या क्या? पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण 4। विकार 5। तो सब मिला के कितने हो गए? 24। अब पहले हम लोग आकाश से शुरू करते हैं। क्या आकाश बढ़ता और घटता है? ठीक से देखिए। एक आयरन को ले लीजिए। कलम को ही ले लीजिए। तो इस कलम को तोड़ना आसान होगा जब इसमें आकाश तत्व अधिक होगा, मतलब रिक्त, सघनता में कमी। यदि इसमें सघनता में कमी होगी और आकाश तत्व कम होगा तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। हाँ, आकाश तत्व की इसमें वृद्धि रहेगी तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और लोहा इत्यादि हो अथवा और कुछ भी सामान हो तो उसमें यदि आकाश तत्व अधिक है तो उसको तोड़ना आसान है। आकाश तत्व जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे वो मजबूत होती जाती है। अभी हम लोगों का शरीर है तो हड्डी को ही देख लो। हड्डी में भुरभुरापन आ गया, इसका मतलब क्या है? हड्डी में आकाश तत्व क्षीण होता जा रहा है। हाँ, आकाश तत्व की वृद्धि होती जा रही है। जब जैसे जैसे हमारी हड्डी भुरभुरी हो रही है वैसे वैसे उसमें आकाश तत्व की वृद्धि हो रही है, इसको जाना जा सकता है। पर कोई चीज़ ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा एक लोहा है, बहुत पिंड जैसा हो, यदि उसमें से आकाश तत्व को बिल्कुल शून्य जैसा कर दिया जाए, उसकी सघनता को बढ़ा दी जाए, बहुत बढ़ा दी जाए, तो इतना बड़ा लोहा कितना बड़ा हो सकता है? उसको तोड़ना आसान होगा? इसका मतलब कि आकाश सा तो बढ़ता और घटता है। आकाश सा तो बढ़ता और घटता है ना। वायु तत्व को लीजिए, बढ़ता घटता है कि एक जैसा रहता है? घटता बढ़ता। अग्नि को ले लीजिए, घटती बढ़ती है। जल को लीजिए, घटती बढ़ती है। पृथ्वी तत्व घटती बढ़ती है। अब क्या ले? 5 विकार को ले लीजिए। पंच प्राणों को ले लीजिए, घटता बढ़ता है। फिर पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों को ले लिए, घटता। 4 अंतःकरण को लीजिए, घटेगा बढ़ेगा। कुल मिला के सब कुछ घटता बढ़ता है। प्रकृति क्या है? बहुत अच्छी व्याख्या है। प्रकृति क्या है? जो घट बढ़ जिसमें होता हो वो प्रकृति है। आप बताओ कि ये स्पेस है, यहाँ पे परमात्मा भी है। तो यदि ये पोल भाग के कारण इसमें परमात्मा है, यदि ये पोल भाग सब खत्म हो जाए, सघन हो जाए, तो क्या उसमें परमात्मा घट जाएगा? जैसे जैसे पोल भाग बढ़ाते जा रहे हैं, क्या परमात्मा भी बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है।
नहीं बढ़ता। आपके भीतर आत्मा है। तो जब हम लोग जन्म लिए थे तो उस समय जिस क्वालिटी वाली आत्मा थी, आज बूढ़े हो रहे हैं, अब मरने वाले हैं हम लोग, तो क्या आत्मा छीन होते जा रही है, कमजोर होते जा रही है। परमात्मा की सर्वव्यापकता और उसकी क्वालिटी, और हम सबकी आत्मा बताइए, आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। किसी पैर में लकवा हो गया मान लिया जाए, तो क्या वहाँ से आत्मा लुप्त हो गई, वहाँ से हट गई, घट गई, जो हम कहते। अब बताइए कि वो आत्म तत्व और परमात्मा ही क्या एक अस्तित्व नहीं है जो जिसमें कि घट बढ़ नहीं है। ठीक से देखिए, हम लोग आनंद और आत्मानंद और ये वो अनुभव इत्यादि की बात कर रहे हैं, वो सब के सब सही नहीं है। परमात्मा जिस तरह व्यापक, आप चले जाइए अंतरिक्ष में, आपका प्लेन जैसे जैसे उड़ता जाता है, ऊपर 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 एक स्थान है, लेयर है, उसके ऊपर वायु की गति नहीं है अथवा बहुत छिन्न है, ऑक्सीजन न्यून होती जा रही, तो क्या वहाँ पर परमात्मा की उपस्थिति में भी न्यूनता आती जाएगी, ऊपर चलते ही जाएंगे, ऊपर 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 और ऊपर। टीचर जी, यही कहा जा रहा है कि एक लाइन में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा अपने स्वभाव आनंद से कभी खाली नहीं होती है, न उसमें कुछ अतिरिक्त भरने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर आत्मा अपने स्वभाव से, आत्मा का स्वभाव है आनंद, उससे कभी भी खाली नहीं होती, और न उसमें अधिक आनंद भी नहीं भरा जा सकता है। इसको आनंद उसके आनंद का अनुभव भी हम लोग कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर। अब लोग आश्चर्य रहस्य में पढ़े होंगे कि हमारे और आत्मा के बीच से जब मन हट जाता है उस समय आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा में आनंद है, शांति है, सुख है। हम लोग प्रकृति में जब अवस्थित होंगे तो हम लोगों का आनंद में घट बढ़ होगा, स्वाभाविक है। इंद्रियों में अवस्थित होकर जिस आनंद की अनुभूति की जा रही है वो घट बढ़ होगा। प्रकृति है, प्रकृति में घट बढ़ होगा ही होगा। प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है, जिसको कि 15वें अध्याय में आप लोग गीता में पढ़े, पुरुष और प्रकृति, यही ना। एक बताया गया पुरुषोत्तम, यही ना। तो प्रकृति में घट बढ़ है, पर पुरुष आत्माओं को कहा गया, ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो उस पुरुषोत्तम तत्व में और इस आत्मा में कुछ भी न घटता है न बढ़ता है। अब मान लीजिए कि आप परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं
और आपकी भक्ति दिनानुदीन बढ़ती जा रही हो, अगर ऐसा होता हो तो आपके लिए परमात्मा के अंतस में कृपा बढ़ती हुई दिखती है कि परमात्मा की कृपा हम पर अब बढ़ रही है। कोई संकल्प उठता है तो परमात्मा उस तत्काल उसको पूरी कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि कितना भी सिर पटको और प्रार्थना करो पर वो परमात्मा को दया ही नहीं आती है। तो स्पष्ट तो दिख रहा है कि दया बढ़ रही है और घट रही है, दिख रहा है। तो कैसे कहा दिया गया कि परमात्मा अथवा आत्मा न घटता है न बढ़ता है? क्या हो गया ये बताओ। परमात्मा कभी दयालु प्रतीत होता है और कभी कठोर प्रतीत होता है। कभी उनकी दया हम पर बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी उनकी दया लगता ही नहीं है कि वे मेरी बात भी सुन रहे हैं। इसका कारण है परमात्मा नहीं, इसका इन सब निर्विकारिता, शांति अथवा आनंद अथवा प्रकाश अथवा विवेक, ये सब जो है वो परमात्मा में घट बढ़ के कारण नहीं है। परमात्मा ज्यों का त्यों है। आपका अंतस की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आपके अंतस की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ हो तो वो परमात्मा के करुणा, प्रेम, अपनापन को अधिक ग्रहण कर पाता है। और आपका अंतःकरण, अंतस यदि अश्रेष्ठ हो तो परमात्मा जैसे का तैसे हो। जैसे पहले था करुणावान वैसे अभी भी है, पर हमारा अंतःकरण अश्रेष्ठ हो गया तो वो अब परमात्मा के अस्तित्व अथवा परमात्मा की क्वालिटी को अपने में नहीं धारण कर पा रहा है। उदाहरण लीजिए, आतश शीशा है, पावरफुल आतश शीशा के आगे सूर्य के सामने रखे पीछे कागज रखेंगे तो वो जल जाएगा। पर जो थोड़ा कमजोर आतश शीशा होगा तो आप उसको सूरज के सामने रखेंगे तो कागज नहीं जलेगा। अब बताइए कि जब कागज जलता है तो क्या सूरज की रोशनी बढ़ गई होती है? अथवा जब कागज नहीं जलता है तो क्या सूरज की रोशनी कमजोर हो गई होती है? सूरज ज्यों का त्यों है। आतश शीशा चलते ये सब गोलमाल हो रहा है। तो वैसे ही जो जो परमात्मा की क्वालिटी है, जैसे करुणा, प्रेम है ना, करुणा है, प्रेम है, निर्विकारिता है। करुणा तो अपने आप में दया है, निर्विकारिता है, शांति है, विवेक है, पूर्णता है, आनंद है। ये ज्यों का त्यों है। हमारे मन की क्वालिटी में अंतर आता जाता रहता है। इसके कारण लगता है कि परमात्मा की क्वालिटी में अंतर हो रहा, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ठीक है, आनंद वो ज्यों का त्यों है। ईश्वर में आनंद है, हमारी आत्मा में अथोर आनंद है, अथोर शांति है, अथोर निर्विकारिता है, अथोर ज्ञान है, अथोर विवेक है। अब हमारा मन उसको कितना एक्सेप्ट कर पाता है ये हम पर निर्भर है। वो अस्तित्व ज्यों का त्यों है, उसमें घट बढ़ कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे आतश शीशा के क्वालिटी पर आग लगना अथवा आग ना लगना निर्भर करता है। सूर्य अपने आप में ज्यों का त्यों, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही
ये तो आत्मा का की परिभाषा हो गई है ना। आप परमात्मा, परमात्मा की सर्वव्यापकता स्वाभाविक जान रहे हैं, हम लोग जानते हैं एकदम। आप जाने कि उस परमात्मा को नाद कहा गया, उस परमात्मा को आकर्षण कहा गया, उस परमात्मा को ऊर्जा कहा गया, उस परमात्मा को रित कहा गया, वो यहाँ ज़्यादा है और कहीं कम है। ठीक से देखो, एक और चीज़ है जो परमात्मा का ही है, जिसको भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, जिसको कहते हैं उत्प्रेरक। अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं उसे? इसका मतलब क्या होता है? वो करता कुछ नहीं है, केवल उसकी उपस्थिति है ना। यहाँ है वो उत्प्रेरक। ठीक से दे, क्या बताइए? प्रेरक नहीं रहता तो वहाँ पर आपको जो परमाणु है उसका नाभिक है, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं तो उसकी उपस्थिति के कारण भी हो सकता है। नहीं, प्रेरक वो आप बताइए। सब क्रियाओं को आगे, सब क्रियाओं को करा, वो करा भी नहीं रहा है, कुछ नहीं करा रहा है, वो केवल उपस्थित है, ना कर रहा है ना करा रहा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बाकी चीजों में परिवर्तन होता है। असंगो अयम पुरुष, गीता में ही श्री कृष्ण कहे हैं पुरुष असंग है। अब असंगत्व को देखिए आप, पूरे जितना भी जड़ पदार्थ है, प्रकृति का जो कुछ है, वहाँ ये उत्प्रेरक है या नहीं? असंग तत्व। बढ़िया से बोलिए, ये सब फिजिक्स में ना पढ़ाई होती है। थोड़े जान रहा है कि प्रेरक ये क्रिया हाँ, क्रिया में जान रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ाई होती क्रिया में वो जानते हैं वैज्ञानिक, लेकिन इस ब्रह्मांड में और इस पिंड में भी वो चीज है और उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। छोड़िए, ये तो मानता है ना आपका केमिस्ट्री कि वो उत्प्रेरक तत्व हर अणु अणु परमाणु परमाणु, चले जाइए आप धरती से बहुत दूर, मतलब पृथ्वी से बहुत दूर, सूर्य से भी बहुत दूर, तो वहाँ उत्प्रेरक तत्व है कि नहीं? कोई भी तारा में चल जाइए तो तारा में वो उत्प्रेरक तत्व है या नहीं? नहीं होता तो वो चमकता कैसे? नहीं होता तो वो मरता कैसे? नहीं होता तो वो बनता कैसे? नहीं होता तो ब्लैक होल में की ओर आकर्षित कैसे होता? असंगो है, उसमें घट बढ़ है। जहाँ जहाँ क्रिया हो रही वहाँ उत्प्रेरक की मौजूद क्रिया का की छोड़िए ना आप, कुछ भी है, क्रिया ना भी हो रही हो, देखने में लग रहा है कि कुछ क्रिया नहीं हो रही है, पर कुछ है, तो वहाँ उत्प्रेरक है, उसमें घट बढ़ है। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री में उत्प्रेरक को इतनी सर्वव्यापकता नहीं दिया है, वहाँ जानेगा तब ना। वहाँ जानता ही नहीं, कुछ प्रतिक्रियाओं में वो जानता है कि वहाँ उत्प्रेरक रहता है तो क्रिया होती है, उत्प्रेरक अगर वो नहीं रहता है तो क्रिया जो है तो क्या उत्प्रेरक के बिना वहाँ क्रिया कुछ चीज हो सकती है? क्रिया तो होती है, होती है। तो वो जो एक धातु है, मान जैसे एक धातु है, उसमें एक आम्ल डाला गया, अब दोनों को जुड़ने के बाद उसका एक अलग लवण बनकर तैयार हुआ। हाँ। वो क्रिया बहुत स्लो चल रही है प्रोसेस, उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया गया, अगर उत्प्रेरक डाल दिया गया तो जल्दी जल्दी क्रिया। तो क्या उत्प्रेरक को डाला जा सकता है और निकाला जा सकता है? हम लोग केमिस्ट्री वहाँ तो ऐसा किया जा रहा है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस बनती है, वो बहुत धीमी प्रतिक्रिया है, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत है,
लेकिन अगर उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक लोग डाल देते हैं हम्म, तो वो प्रतिक्रिया तेज हो जाती तेज हो जाती है। वो जो उत्प्रेरक है वहाँ पर है। अब आप मैग्नीशियम को डालते हैं ना, तो जो चीज़ उत्प्रेरक नहीं है उसमें रिएक्शन को वो बढ़ाता है। जैसे अभी बताया ना आतश शीशा, तो आतश शीशा के बदलने से सूर्य नहीं बदल रहा है ना। तो उसी तरह आप जिस तत्व को डाल रहे हैं उस तत्व के डालने से उत्प्रेरक में घटबढ़ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है जो दो क्या पोटेशियम बोल रहे हैं क्या, ऑक्सीजन निकाल देता है। उसे निकाल देता है। वो बात नहीं कह रहे हैं। उत्प्रेरक को ना बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा। वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है जो भी हो, वो इस चीज को डालने से प्रतिक्रिया स्वरूप एक अलग चीज को बना दे रहा है। उत्प्रेरक की उपस्थिति पहले भी थी और अभी भी है, ज्यों की त्यों, वो नहीं बढ़ा घटा। जो पोटेशियम परमैंगनेट है जो भी है, पोटेशियम क्लोराइड है और मैग्नीज डाइऑक्साइड उसमें उत्प्रेरक। हाँ, तो उसको हम लोग उत्प्रेरक कह रहे हैं। ये दो चीज के मिलने से एक तीसरी चीज बनती है, ये रित के अनुरूप हो रहा है। उसमें उत्प्रेरक पहले भी ज्यों का त्यों है और अब बाद में भी है। जो भी गुरु माँ बोल रहे हैं शायद ना उतना अच्छा समझा पा रहे हो और आप लोग ना समझ पा रहे हो, पर आने वाले समय में विज्ञान इसको जानेगा और समझेगा। असंग तत्व हर प्रकृति के जर्रे जर्रे में असंग तत्व है। उसकी सत्ता दिए बिना कुछ हो नहीं। दिए क्या है, कोई भरना और खाली करना तो वहाँ नहीं है। प्रकृति उसी से सत्ता ले रही है। वो अस्तित्व हर जगह उपस्थित है, जिसकी 5 क्वालिटियों के द्वारा हम जान पा रहे हैं। नाद और आकर्षण और ऊर्जा और रित, और अब एक उसमें जोड़ दीजिए असंग तत्व, केवल उपस्थित है। उसकी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्रकृति भी इन सभी चीज़ों को हटा दिया जाए, हटा नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन कल्पना करो कि हटा देते हैं तो प्रकृति क्या प्रकृति रहेगी? तो परमात्मा ज्यों का त्यों है, उसे घट बढ़ नहीं किया जा सकता है। आत्मा ज्यों का त्यों, उसमें घट बढ़ कुछ नहीं हो रहा है। यदि उसका प्रेम का अनुभव हम कर पा रहे हैं तो इसका कारण ये नहीं कि वो परमात्मा हमसे ज़्यादा प्रेम कर रहा है। वो ज्यों का त्यों प्रेमवान ही है। अब उसके प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता हमारे मन में आ गई, इसलिए हम अनुभव कर पा रहे हैं कि वो बड़ा प्रेमवान है। समझ में आई बात? वो ज्यों का त्यों है, हमारे मन पर निर्भर कर रहा है कि हम उसको कैसा और कितना अनुभव कर पाते हैं। घटबढ़ चेतना की जागृति गुरु महाराज ज्ञान सूत्र में लिखे, चेतना की जागृति जितना प्रतिशत दिन में है परमात्मा को उस हिसाब से चेतना की जितनी जागृति, चेतना मतलब यहाँ हो गया मन से संयुक्त जीव। अभी एक गीता के ही शायद किसी अध्याय में
प्रकृति की जहाँ चर्चा चल रही थी तो श्री कृष्ण कहे कि चेतना भी प्रकृति है। तो गुरु माँ जब इसको पढ़े थे ना तो मेरा सिर चकरा गया था कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, प्रकृति कैसे हो सकती है, चेतना मतलब चेतन तत्व। फिर बात समझ में आई, ओ इस कारण बोला चेतना नाम उसका क्यों है, मन इत्यादि से संयुक्त हो जाने के कारण ही तो वो आत्मा कहला रही है ना, है ना, वरना उसको चेतना क्यों कहेंगे, आत्मा उसको क्यों कहेंगे, जीव उसको क्यों कहेंगे। जीव कहने का तात्पर्य ही है कि वो अपने में कुछ, अब जीव में कुछ घालमेल है, जीव इन सब चीज़ों को पकड़े हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण चेतना को भी प्रकृति ही कह दिए, जीव को भी प्रकृति ही कह दिए। प्रकृति को पकड़े बिना आत्मा क्या कहलाएगी, फिर आत्मा नाम ही गायब हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु ही गायब हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बढ़िया से पता हो गया कि परमात्मा में घटबड़। हाँ बताइए। सद्गुरु माँ एक जगह व्याख्या में लिखे हैं इसमें कि आत्मा खाली भरे से भरे पूर्ण रूप की पूर्ण है, यही अनुभव कहलाता है। तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा तभी पता चलेगा कि हम पूर्ण रूप से हैं और परमात्मा। अनुभव किसको होता है बताइए? मन को होता, पर मन भी नहीं कर पाएगा जब उस असंग तत्व उत्प्रेरक वहाँ उपस्थित है तो मन कर पाएगा, है ना। अनुभव भी आने जाने वाला है। परमात्मा को पहचानने के क्या पहले आत्मा की पहचान जरूरी है? आप अब परमात्मा को किससे पहचानेंगे, कौन पहचानेगा, कहाँ से पहचानेगा, दो रहेंगे तब ना पहचानेंगे। ये वाला लाइन में जो ये जो लाइन है वो साधक के लिए, कोई पहचाना जाने वाला ये है और पहचानने वाला ये है, तब पहचाना गया इसको और इसने पहचाना। और जब कुछ है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, किसको पहचानना और क्या पहचानना। तो हम तो आत्मा है, ये शरीर का आवरण ये जब तक आपके पास हम है ना तब तक आप प्रकृति हैं, जब तक मैं है तब तक हम प्रकृति हैं। सोचिए कौन मुक्त हुआ, किसमें समा गया, कौन समा गया। एक बात है, जो आत्मा मुक्त हो गई वो परमात्मा में प्रवेश कर गई, तो परमात्मा का आकार थोड़ा पेट फूल जाता होगा, तो उससे इतनी इतनी जीवात्माएं निकली तो परमात्मा पिचक गए होंगे। इसीलिए वेदांत कहता है कि मोक्ष भी एक कल्पना है। किसका मोक्ष, कैसा मोक्ष, कौन बंधा, कौन मुक्त हुआ। ये बंधन और ये मोक्ष, ये आत्मा और ये प्रकृति और ये परमात्मा, कैसा। इसीलिए बौद्ध लोग सुनने को ही सब कुछ मानते हैं, और आपके बीजक में भी सदगुरु कबीर साहब अनेक बार शून्य
शून्य मतलब क्या? शून्य मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं। वो परमात्मा कैसा है? सहज शून्य मन सुमिरत है। शून्य का सुमिरन करते 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 वो तो शून्य पहले से है, पर हमारा मन शून्य नहीं है ना। जब मन शून्य हो गया तो वो अस्तित्व है। अब 1 मिनट के लिए मन मौन हो गया। अब आत्मा क्या है इसकी को परिभाषा कीजिए, और परमात्मा क्या है इसकी परिभाषा कीजिए। मोक्ष क्या है उसकी परिभाषा कीजिए, और बंधन क्या है इसकी परिभाषा कीजिए। मन चुप हो गया। अब बताइए क्या क्या परिभाषा होगी? मन का निर्माण कैसे होता है? ये सब बात अभी मत पूछो। ये बताइए कि बंधन मोक्ष कुछ रहा? आत्मा और परमात्मा, विकार और निर्विकार, वो अस्तित्व क्या है? शून्य है। अब बताओ, शून्य में तुम्हारा मन मान लो कि शून्य हो गया, प्रवेश कर गया। विचार मतलब मन का शून्य होना मतलब मन के परे पहुंचना है। अब बताइए कि वहाँ सुख है कि दुख है? बताइए, आनंद है या कष्ट है? कुछ है? इसीलिए आपका उपनिषद कहा कि शून्यता ही पूर्णता है। प्रकृति से संबंध करने के कारण मतलब परमात्मा का जो अंश प्रकृति परमात्मा के जितने अंश में प्रकृति अवस्थित है उतने अंश में नाद भी है, ठीक है, ऊर्जा भी है, आकर्षण भी है, और रित भी है, और साक्षित्व भी है। नाद भी है, गुरुत्वाकर्षण है, और ऊर्जा है, और रित है, और असंगत्व है। पर शून्यता में बताओ कि नाद है कि नहीं है? आकर्षण वहाँ, अथवा कोई ऊर्जा, अथवा कोई असंगता। असंग होने के लिए कुछ चाहिए होगा तब ना आदमी उससे असंग होगा। और जब कुछ तो ये जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को आपको बताया गया है इन 5 उदाहरणों को देखकर, वो सही है। पर ये परमात्मा तत्व की पहचान वहाँ है की जा पा रही है जहाँ प्रकृति है। पर जहाँ प्रकृति है ही नहीं वहाँ पर उपनिषद आपका कहती है निःशब्दम परमम पदम। समझ में बात आई कि ऊपर ऊपर से निकल रहा है?
ये बात नहीं बताएं कि जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ ये पांचों भी नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ पूर्णता ही पूर्णता है, शून्यता ही शून्यता है। ना वहाँ आत्मा है ना परमात्मा है, न वहाँ योग है न ध्यान है, न विकार है न दुख है न सुख है। वो ज्यों का त्यों है। उस ज्यों के त्यों परमात्म तत्व में, जो कि ना कभी घटता है और ना बढ़ता है, जब उसी के किसी एक अंश में प्रकृति की सक्रियता आती है तो वो परमात्मा प्रकृति जैसा लगे, इसके लिए 5 रूपों में उसमें वैसे उनका जो वो शून्य रूप है वो ज्यों का त्यों है, पर विशेष रूप से ये 5 मतलब 5 अपनी पहचान को लेकर इसमें रच बस जाते हैं, तब फिर प्रकृति बनती है। प्रकृति तो संभालते हैं इन पांचों को। हाँ, एक तो उसकी सत्ता देते हैं, कहो। इसी को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम। प्रकृति की वहाँ चर्चा नहीं होती। प्रकृति से अति परमात्मा तत्व को हटा दिया जाए तो प्रकृति है क्या? प्रकृति के रूप में भी परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, इस बात को समझो। एक अलग क्वालिटी लेकर जब परमात्मा प्रकट होता है, जिसमें नाद भी है, ऊर्जा भी है, आकर्षण भी है, रित भी है, उत्प्रेरक तत्व भी है, तो परमात्मा के इस रूप रंग को प्रकृति कहा जाता है। लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए प्रकृति खो जाती है। वरना उपनिषद क्या कहता है? क्या कहा? वासुदेवा सर्वम जैसा ही उपनिषदों में ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो कुछ भी दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, चख रहे हैं, छू रहे हैं, वो सब के सब उसी की शक्ति से कान सुन पा रहा है, आंखें देख पा रही है, मन सोच पा रहा है, और ये सब जो भी सोचा रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी वही है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए उस परमात्मा को लीलाधर कहा गया। जो उस परमात्मा को प्रकृति समझ के उसकी उपासना करता है, वो एक अलग जैसा गति में जाता है, और जो परमात्मा को परमात्मा जैसा जानता है, वो एक अलग गति में जाता है। भगवान फिर समय जा रहा है, लेकिन जिसको पूजा करना कर सकते हैं। लेकिन यदि छोड़ दिए तो फिर पता नहीं कि क्या होगा। परमात्मा सृष्टि करने हेतु अपने आप को 2 भागों में बांटते हैं। परमात्मा लीला करने के लिए 2 भागों में बांटते हैं, जीवन मृत्यु, माया परमात्मा, शैतान देवता। आप गीता में इतना बार सुन चुके हैं कि समत्वम 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 समत्वम। समत्व मतलब क्या होता है? 2 जैसा नहीं है ना। सुख और 2, ये 2 जैसा है। तो समत्व का अर्थ हुआ 2 जैसा नहीं, एक। जहाँ 2 है वहाँ सृष्टि है,
जहाँ एक है, एक क्या, दो के कारण ही एक बोला जाता है, और यदि दो ना हो तो फिर आगे भी नहीं है, तो फिर एक भी नहीं कहा जा सकता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहे, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। हाँ जैसा रहो तैसा कहें कबीर बिचारी। प्रकृति और प्रकृति से परे ये दो रूप, ये कैसे हुआ? सृष्टि के कारण। सृष्टि है तो वहाँ दो है, प्रकृति और प्रकृति को अस्तित्व देने वाला दो है। लेकिन जैसे जैसे आपका मन चुप होता जाएगा, वहाँ दो रहेगा कि एक रहेगा कि कुछ नहीं रहेगा। एक कहो तो गारी, दो कहो तो गारी, एक कहो तो है नहीं। इसीलिए कहा गया है कि अध्यात्म को नहीं बतलाया जा सकता है, केवल इशारा किया जा सकता है। अध्यात्म का इशारा किया जा सकता है, अध्यात्म को बतलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म वाणी का विषय है ही नहीं। इसी को बीजक में सदगुरु साहब कहें अकथ जोरी कहता है, ये ना दूसरा शब्द में जोड़ कर उसको बताना पड़ता है कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा है, वो वैसा है। अकथ को जोड़ के कहना पड़ता है। वास्तव में वो कहने लायक चीज है नहीं, कहा नहीं जा सकता, वाणी का विषय है ही नहीं। जब मन का ही विषय नहीं है तो वाणी का विषय कहाँ से आ जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब मन के परे जाइए तो पता चलेगा कि वो वहाँ वाणी का विषय है नहीं, वहाँ दो कुछ है ही नहीं। तो वो क्या है? तो केवल जोड़ कर उसको बताने की कोशिश संत लोग करते हैं कि वो ऐसा है, पर वो ऐसा है कहते के साथ वो वैसा नहीं रह जाता है। गो चरमन जहाँ लगी जाए, सो सब माया जाना ओ भाया। अभी इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है और मन से जो अनुभव हो रहा है, उन सबको छोड़ दीजिए और इससे परे हो जाइए। तो हो गए आप क्या? चुप हुए ना। और चुप हो गए तो वहाँ बताओ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, समाधि क्या है, सांसारिकता क्या है, बता दो। ये योग है, ये भोग है, बताओ कुछ। वही अस्तित्व सत्य है, पर ये भी गुरु माँ जोड़ के बोल रहा है, समझ में? उसमें घट बढ़ कुछ भी नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। अभी जब आप गाते हो हे हरि मैं तेरी तू मेरे, मैं जानी यह बात खरी, ये थोड़ा सा प्रकृति का संबंध है तभी बोला जा पा रहा है, नहीं तो क्या मैं और क्या हरि, वहाँ द्वैत है ही नहीं। द्वैत ही सृष्टि है और अद्वैत मौनता ही ईश्वर है। इसी को आदि शंकराचार्य जी प्रचार किए। अद्वैत जो कहा गया ना, अद्वैत में क्षमता है कि नहीं बताइए? अभी द्वैत है हम लोगों में कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है। और भारी द्वैत हो जाता है जब सोचते हैं कि इन सब में आत्मा है। और द्वैत हुआ ना, जीव में भेद। अब बताइए कि जीव में भेद है या वास्तव में वो अभेद है? भेद प्रकृति को एक्सेप्ट करने के कारण प्रतीत हो रहा है कि नहीं? अब बताइए, इतने जीव यहाँ पे 100 लोग यदि बैठे हैं तो 100 जीव है ना, ये प्रकृति को एक्सेप्ट करने के कारण कहा जा रहा है 100 जीव, मतलब जीव में भेद है। और प्रकृति का एक्सेप्टता छूट जाती है तो जिसकी प्रकृति की स्प्रिया छूट गई
जो मन से परे जा पाया, शून्य में उतर पाया, वहाँ पर जब जीव ही नहीं बचा तो भेद और इतने जीव इतनी आत्माएं कहाँ से रहेगी? उस पूर्णता में प्रवेश कर जाने पर या तो आत्मा में परमात्मा विलीन हो जाती है, अथवा ऐसा समझो कि परमात्मा आत्मा में विलीन हो जाते हैं। इसी को कहा गया बूंद समानी समुद्र में अब की ठहरी जाए, है ना, और समुद्र समाना बूंद में कहा गया ना। तो दो स्थिति होती है, जब बूंद ईश्वर में समाहित, समुद्र रूप ईश्वर में खो गया, लय हो गया, तो अब वो कहता है कि मैं ही चांद हूँ, मैं ही तारा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो है। और जब जीव मतलब जीव जब परमात्मा में समाहित होता है तो मैं ही सब कुछ है, और जब परमात्मा इस जीव में समाहित हो जाते हैं तो तू ही तू, जित देखो ते तू। दो तरह का साखी है ये सदगुरु साहब का, समुद्र समाना बूंद में और एक बूंद समाना समुद्र में अब की ठहरी जाए। दोनों में ही द्वैत खो जाता है। नहीं समझा पा रहे हैं, बोरिंग हो रहा है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। सब तो मैं ही है, किसको समझाना और क्या समझाना, कौन समझा रहा है और कौन समझ रहा है? दो कहाँ है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो है, अथवा वो ही तो है। इसमें कोई घटबड़ नहीं। आज इतना ही दिमागी एक्सरसाइज। जब तक आप इंद्रियों और मन के घेरे में, तब तक वो है ही नहीं। ऐसा संत लोग यदि बोलने लग जाएंगे ना तो श्रोता लोग गायब होने लगते। कहेंगे कि क्या बोलते हैं, आकाश पाताल की बात, दिमाग चकरा जाता है, जाने लायक नहीं, बेकार है। आप लोग धैर्यवान हैं। ये धैर्य जुर्माना का भी हुआ है ना, हम लोग का वो बेस नहीं बनाए रहते तो ऊंचा से ऊपर सीख जाते। जो नित्य प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, पक्का है कि वे इस बात को समझ पाएंगे कि जो गुरु माँ कहते हैं, कह रहे हैं, अथवा जिसे शास्त्र कहता है मन इंद्रियों से परे है, वो इसका मतलब समझ लो। वहाँ अद्वैत है, ना दो कहा जा सकता है ना एक। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जहाँ दो नहीं है, मतलब क्या वो एक है? एक नहीं बोला, अद्वैत। वो जो है सो है। अगर उसका दया का अनुभव करना है तो मन की क्वालिटी को, उसमें तो सब कुछ है। और क्रूरता का अनुभव करना है तो मन की क्वालिटी वही है। वो क्रूरता का अस्तित्व भी उसी से है, दया का भी अस्तित्व उसी से। ये द्वैत है ना,
इस द्वैत को स्वीकार इसीलिए ईश्वर किए हैं जिससे सृष्टि हो। भरा होए तो रीतई रीता होए भराय रीता भरा न पाइए अनुभव सोई कहाय। जो धन संपत्ति स्वास्थ्य आयु आदि से भरा है वह कभी उससे खाली भी होता है और जो खाली होता है वह फिर कभी भरता है, परंतु आत्मा अपने स्वभाव आनंद से न कभी खाली होती है न उसमें कुछ अतिरिक्त भरने की गुंजाइश है। आत्मा खाली भरे से परे पूर्ण की पूर्ण है, यही अनुभव कहा जाता है। अच्छा, यही ज्ञान का अनुभव। वैसे यहाँ अनुभव में भी द्वैत है, पर कहने के लिए तो कुछ कहना होगा ना, समझाने के लिए। यदि हम लोग 24 घंटा में 1-2 पल के लिए भी इस स्थिति में डुबकी लगा के निकल पाए तो जी समय मिला, 1 पल मिला, आप इस चुप्पी में डुबकी लगा के निकल जाइए। दिन भर में पल दो पल करके 1 मिनट 2 मिनट भी कर पाते हैं। आप देखिए आप लोग का जीवन क्या हो जाता है, चमत्कार घटित होगा, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रांति से क्रांति में प्रवेश करेंगे। क्रांति हो जाएगा, क्रांति करके तो देखो।